हरे कृष्ण। तो जब हम कृष्ण लीला के बारे में चर्चा करते हैं, हम भगवान कृष्ण के बारे में स्मरण करना चाहते हैं, तो उस समय अभी भगवान की भक्ति दो तरह से होती है, अनेक तरह से कह सकते हैं। और भगवान के प्रति जो भक्ति है वो जो जागृत होती है वो प्रधान दो पद्धति से होती है। एक है हमारे खुद के प्रयास से और दूसरे है भगवान की कृपा से। तो जब वो हमारे खुद के प्रयास से जागृत होती है, हम एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे प्रयास से तो कुछ होता नहीं है, पर ऐसे नहीं है, हमारा प्रयास भी महत्वपूर्ण है। तो जैसे दामोदर लीला में दो उंगलियां होती है, तो हमारा प्रयास एक है और भगवान की कृपा एक है। तो जो भक्ति जो जागृत होती है, अवेकनिंग, ये किस तरह से होती है? ये जब हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास होता है और जो भगवान की कृपा होती है, तो भी एक तरह से ये दोनों जो है हाँ हो जाता है जब हम भगवान के भक्तों का स्मरण करते हैं। जब हम भगवान के भक्तों का स्मरण कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? एक तरह से हम प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं हमारा चित्त एकाग्र करने के लिए, पर भगवान ये प्रसन्न होते हैं देखकर हम उनका स्मरण कर रहे हैं, पर भगवान उससे अधिक प्रसन्न होते हैं यह देखकर कि हम उनके भक्तों की सराहना कर रहे हैं। ऐसे कोई पिता होते हैं, माता पिता होते हैं, बच्चे माता पिता को आदर देते हैं, अच्छा होता है, पर बच्चे एक साथ में रह रहे हैं, जो छोटा बच्चा है अपने बड़े भाई को, बड़े बहन को आदर दे रहा है, तो उससे माता पिता को और प्रसन्नता होती है। तो अभी इसलिए जब मैं अभी यूके में था तो वहां पे एक ब्रिटिश भक्त मुझे बोल रहे थे, नए भक्त थे, बोले कि आप कहते हैं आप कृष्णा कॉन्शियसनेस है, पर आप पूरे गुरु कॉन्शियस ही है। बोल रहे थे कि आपके मॉर्निंग प्रोग्राम में कृष्ण की कोई प्रार्थना है ही नहीं। जो है गुरु पूजा, संसार दावानल है वो गुरु की पूजा है, गुरु वंदना गुरु की पूजा है, तो नरसिम्हा आरती सबसे छोटी सी प्रार्थना है मुझे भगवान की होती है। तो वो उनको बता रहा था कि हाँ एक तरह से सही है, पर अगर हम देखेंगे कि हम गुरु का स्मरण किस तरह से कर रहे हैं, कैसे गुरु भगवान की भक्ति करते हैं, कैसे गुरु भगवान की भक्ति को प्रदान करते हैं, उस पे हमारा केंद्र है। अभी जो हम देख रहे हैं, जो गुरु का वंदना हो रही है, उसमें क्या है, कैसे गुरु भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। तो हमारे लिए क्या है, हम एक तरह से भगवान का स्मरण कर सकते हैं, पर जो भगवान का स्मरण करने में हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो हमारे एक तरह से आदर्श है, तो उनका स्मरण करने से एक तरह से और प्रेरणा मिलती है। तो हाँ, अगर सिर्फ गुरु का स्मरण कर रहे हैं और उसमें कृष्ण का कुछ स्मरण आ ही नहीं रहा है तो वो बात अलग है। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये बिल्वमंगल ठाकुर के गोविंद दामोदर स्तोत्र में जो अधिकांश स्मरण है वो भक्तों का स्मरण है। इसमें एक भी जगह पे एक तरह से कृष्ण क्या कर रहे हैं ये नहीं बताया जा रहा है, बताया जा रहा है जरूर, पर वह फोकस नहीं है। फोकस क्या, भी कृष्ण, कल हम बोल रहे थे कि कैसे कृष्ण कूद गए काल्य मर्दनाय, पर इसमें क्या महत्वपूर्ण क्या है कि भक्तों ने क्या, गोपांगना चक्रुषुर एत्य गोप, सारे गोप दौड़ते हुए आए। तो यहाँ पे एक तरह से जो ये गोविंद दामोदर स्तोत्र को एक प्रार्थना कह सकते हैं, बट इट इज लेस अ प्रेयर एंड मोर अ रिमेम्बरेंस। पर ये स्पेशल क्या है इसमें गोविंद दामोदर स्तोत्र में है, इट इज अ रिमेम्बरेंस ऑफ रिमेम्बरेंस। ये हम स्मरण कर रहे हैं कि कैसे भक्त स्मरण कर रहे हैं भगवान का। तो हर जगह पे गोविंद दामोदर माधवेति आ रहा है,
अलग अलग परिस्थितियों में कैसे भक्त स्मरण कर रहे हैं, उसका स्मरण बिल्वमंगल ठाकुर कर रहे हैं और उनके गीत गाकर हम कर रहे हैं। तो अभी हम स्वयं भगवान का स्मरण कर सकते हैं जरूर, पर जब हम देखते हैं कि भक्त किस तरह से स्मरण कर रहे हैं, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। तो अभी हम माधुर्य रस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसके पहले ये पार्श्वभूमि बैकग्राउंड जरूरी था, क्योंकि क्या है, जब हम जो गोपियों के बारे में चर्चा करते हैं, वो बहुत महान भक्त है कृष्ण के, और उनका जो भक्ति है वह समझना कभी कभी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो कौन से रस में भक्ति है वह समझना बाद में आता है। तो कैसे है कि फर्स्ट अंडरस्टैंड डिवोशन एंड देन अंडरस्टैंड रसा इन डिवोशन। अगर हम भक्ति नहीं समझते हैं, खास करके गोपियों के बारे में, तो फिर क्या होता है, वो सारा संबंध है एक भौतिक स्तर पे एक पुरुष के संबंध जैसे हम समझ सकते हैं उसको, या वो गलत फहमी हो जाएगी। तो यहाँ पे गोपियों की भक्ति के बारे में बताया जा रहा है। तो विक्रेतु कामा किल गोप कन्या। अभी कई बार ऐसे लगता है कि हमें भक्ति करनी है, ये भौतिक जगत में हूं मैं, भौतिक जगत में इतनी सारी चीजों को सोचना पड़ता है, इतनी सारी चीजें करनी पड़ती है, तो फिर उसमें भक्ति कैसे करनी है। ये सत्य है, ये तो जरूर समस्या है एक तरह से। कई बार ऐसे लगता है कि हम यहाँ पे है और एक तरह से दुनिया हमको एक तरह खींच रही है, और भगवान की ओर जाना है तो अलग दिशा में जाना है, और दोनों साथ में कैसे करना है यह बहुत ही कठिन लगता है। और यह एक तरह से सत्य है, पर यह एक पार्शियल सत्य है। यह इसमें इट्स अ पार्शियल ट्रूथ। क्यों कैसे है कि दो, एक तरह से हम कह सकते हैं ये जगत है, इसके ऊपर भगवान है, या तो जगत की ओर जा सकते हैं या भगवान की ओर जा सकते हैं। एक तरह से ये सही है, पर ये पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य क्या है कि वास्तव में भगवान इस जगत में भी है, सारा जगत भगवान में है। तो जब हम ये समझते हैं तो एक तरह से हमारा घर है, हमारा ऑफिस है, भगवान हर जगह पे, भगवान के मंदिर में नहीं है। तो हम एक तरह से यहाँ पे इस जगत में काम कर सकते हैं और जगत से कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। हम नौकरी करते हैं, उससे हमें कुछ पैसा मिलता है, वो सत्य है। पर अगर हमारी चेतना हो सकती है कि हम जगत में काम कर रहे हैं, पर वो काम करने का भाव है कि हमें भगवान की सेवा करना, और जो भी हमको जगत से मिल रहा है वो हम देखते हैं कि वास्तव में मुझे जगत के माध्यम से भगवान ही दे रहे हैं। तो जब हम इस तरह समझते हैं तो ये और कंप्लीट विजन है, ये और पूर्ण दृष्टिकोण है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम नौकरी करते हैं, हमें पैसा मिलता है, तो पैसा कहाँ से आता है? सारी लक्ष्मी अंत में भगवान से ही आती है। तो यहाँ पे गोपियां की चेतना किस तरह से भगवान में लीन है वह बताया जा रहा है। वो भी गोपियां हैं तो वो दूध दही माखन को बेचना होता है। जब बेचना होता है तो वो बेचने के लिए गई है। तो एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे द गोपीज वेर वर्किंग वुमेन, दे आर नॉट जस्ट दे वेर, वो उनकी एक नौकरी थी, उनका एक काम था और वो काम करने जाया करते थे। वहां पे जो फल बेचने वाली आती थी वो भी, उसका भी काम था, तो काम करते थे। तो भक्ति है ये बाह्य रूप से किसी चीज से सीमित नहीं होती है। पर जब गोपियां बाहर जा रही है तो क्या है, उनका स्मरण क्या हो रहा है, वो स्मरण भगवान का ही कर रहे हैं। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, चित्त वृत्ति। तो अभी चित्त और वृत्ति ये दोनों शब्दों का तत्वज्ञान के स्तर पे काफी कॉम्प्लिकेटेड अर्थ है, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। पर चित्त को हम सिंपली मन समझ देते हैं और वृत्ति को हम उसकी इंक्लिनेशन समझते हैं। तो हमारे मन की वृत्ति होती है, चित्त की वृत्ति होती है। तो हमारा चित्त किस दिशा में जाता है, एक तरह से हमारी आसक्ति क्या है
हम सबके कुछ ना कुछ आसक्ति है। हमारी आसक्ति क्या है वो अगर समझना है तो क्या है, हमारा अटैचमेंट। व्हाट डू वी थिंक ऑफ व्हेन वी हैव नथिंग टू थिंक ऑफ। जब हमें कुछ सोचने के लिए नहीं है तो हम क्या सोचते हैं, हमारे विचार कहाँ जाते हैं, वह हमारे चित्त वृत्ति का लक्षण है। तो शायद ऐसे हो सकता है कि हम हमारे बैंक अकाउंट के बारे में सोचते हैं, हम हमारे बच्चों के बारे में सोचते हैं, हाँ आजकल के युवा को तो हमारे सोशल मीडिया फॉलोइंग के बारे में सोचते हैं, कुछ होता है तो इसके बारे में, उसके बाद कोई क्रिकेट के बारे में सोचते हैं, कोई पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं। तो एक जन कह सकता है कि हाँ वैसे मेरा विचार उधर जा रहा है, पर ऐसे नहीं है, केवल विचार नहीं जा रहा है। ये क्या है कि अगर हमारा जो मन है, उसका माइंड जो है हमारा, उसको हम एक फ्लोर के समान देखते हैं, उसको एक जमीन है, अभी हम सब जमीन पे बैठे हैं, उसको समान देखते हैं, तो क्या होता है, ये एक तरह से फ्लैट नहीं होता है, ये इंक्लाइंड होता है, ये टिल्टेड होता है। तो जब हमारे इस पे अगर पानी गिरेगा तो क्या होगा, पानी स्वाभाविक रूप से इधर चला जाएगा। तो उसी तरह से ये जो चेतना है, हमारी चेतना जिस दिशा में हमारी मनोवृत्ति है उसी दिशा में अपने आप चली जाएगी। तो अगर ये जो फरसी है इस तरह से हो चुकी है, तो फिर उसको पानी उधर नहीं जाने देना है तो बहुत प्रयास करना पड़ेगा, स्वाभाविक रूप से वो पानी उधर ही जाएगा। तो इसके लिए अगर परिवर्तन करना है तो क्या है, सब कई चीजें करनी पड़ती है, पर इवेंट सबसे पहले क्या है, शायद यहाँ पे कुछ बंद कर दो ताकि वो पानी उधर न जाए। पर उतना करने से काफी नहीं है। अगर वो बंद करके पानी आते रहेगा तो क्या होगा, उसको वो पानी को वो जो हमने बंद कर दिया है उसको तोड़ देगा, वो धीरे धीरे उसको खराब कर देगा। तो हमें क्या करना है, उसके बाद में ये पानी को कहीं और जाने का मौका देना है, और धीरे धीरे मान लीजिए हम यहाँ से कोई एक मार्ग क्रिएट कर देते हैं, तो जब हम दूसरा कोई मार्ग क्रिएट कर रहे हैं तो शायद वो ऊपर है, तो अगर उसी पानी को इधर ढकेलना है तो उसको काफी एफर्ट लगेगा, उसको काफी प्रयास करना पड़ेगा। पर जितना हम प्रयास करेंगे, जिस चीज के बारे में विचार करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, मान लीजिए मैंने बताया था हमको लगता है कि दो अलग जगह में है, तो दिस इज द वर्ल्ड, भौतिक कोई आ सकती है, और इस साइड में कृष्ण है। तो अगर बार बार हम हमारे मन को, हमारे विचारों को भगवान की ओर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये जो इंक्लिनेशन है, इधर नहीं जाएगा पानी, तो ये जो इंक्लिनेशन है धीरे धीरे ये फ्लैट हो जाएगा, और इस साइड में जो इंक्लिनेशन है कृष्ण की जो है वो स्लाइड हो जाएगा। तो फिर जितना हमारा मन कृष्ण से आसक्त हो जाएगा, स्वाभाविक रूप से हमारे विचार कृष्ण की हो जाएंगे, और जितना हम शुद्धिकरण हो गए, ये जो है ये और वर्टिकल हो जाएगा, तो और तेजी से विचार कृष्ण की ओर जाएंगे। तो गोपियों का जब वर्णन आता है कि जब कृष्ण उनको छोड़ के चले जाते हैं तो गोपियां सोचते हैं कृष्ण तो हमें भूल गए हैं, तो भाई कृष्ण अगर हमें भूल सकते हैं तो हम भी कृष्ण को भूल जाएंगे। तो सोचते हैं कि कैसे कृष्ण को भूल जाएगा, तो हम कृष्ण से बड़े आसक्त हो गए। तो वो सोचते हैं कि हमें क्या करना है, कि मैंने सुना है कि जो आसक्ति से मुक्त होने के लिए योगी तपस्या करते हैं, तो सारे गोपियां ध्यान में बैठ जाती हैं, किसके लिए, कृष्ण को भूलने के लिए। हम सब कृष्ण को भूल चुके हैं, कृष्ण को याद करने के लिए हम ध्यान करने का प्रयास करते हैं, पर गोपियों का उनको क्या है, वह ध्यान करने में बैठ जाते हैं, अचानक कुछ गोपी बोलते हैं पता है, अरे आपको कृष्ण ने ऐसे बोला था, बाकी सारी गोपियां बोलने लगती हैं, और सब वो बात करने में मग्न हो जाते हैं। तो कुछ समझ रहे हैं, हम तो कृष्ण को भूलने वाले थे, क्या हो गया। तो वो है मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, चेतना है भगवान के ओर एक स्वाभाविक रूप से जाती है। अभी जो योग मार्ग है उसमें बताते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोध, उसमें कहा है चित्त कहीं भी नहीं जाना चाहिए। चित्त वो कहते हैं कि वैसे के वैसा रहना चाहिए। ये कैसे रहता है, वो कहते हैं कि ऐसा ध्यान करो
कि कौन ध्यान कर रहा है, कैसे ध्यान कर रहा है, किसका ध्यान कर रहा है, इसका भी ध्यान न रहे। अभी ये सुनने को अच्छा लगता है, पर ये जो खास करके निर्विशेषवादी योग मार्ग है, उसमें क्या है कि मान लीजिए ये हम हैं और ये अगर भगवान है, तो हम कहते हैं कि हमारी चेतना हमें भगवान की ओर ले जानी है। पर अभी और हम कहते हैं कि कैसे है कि ऐसे धारणा है कि जो अद्वैतवादी कहते हैं कि हम भगवान बन जाएंगे, पर वास्तव में ये नियो अद्वैतवाद है। ये शंकराचार्य का अद्वैतवाद नहीं है, ये जो मॉडर्न अद्वैतवाद है। तो शंकराचार्य का अद्वैतवाद क्या है कि वास्तव में मैं ब्रह्म हूं और भगवान भी ब्रह्म है। तो बचता क्या है, सिर्फ चेतना बचती है। तो सिर्फ चेतना रहती है और चेतना के लिए कहीं जाने के लिए है ही नहीं, क्योंकि चेतना कहां से आ रही है वो असत्य है, चेतना कहीं जाना है वो भी असत्य है। तो चित्त वृत्ति निरोध, पूरे चित्त जो है केवल चेतना ही है और कुछ अस्तित्व में ही नहीं है ऐसे। और ऐसे प्योर, वो कहते हैं, वो उसको प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं, और वो है ब्रह्मन। तो ये जो है ये अद्वैतवाद है, और ये भक्ति का सिद्धांत नहीं है। भक्ति का सिद्धांत क्या है कि हमारी चेतना स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर जाए। और यहां पे बता रहे हैं मोहवशादवोचर। तो अभी उनका मोह है, वो बोलना चाहते हैं दही लो, ये दूध लो, और उनके मन मुंह से क्या आ रहा है, गोविंद दामोदर माधवेति। तो अभी जो मोह है, मोह भी दो प्रकार का होता है। एक है जो मोह हमें कृष्ण से दूर ले जाता है, पर दूसरे प्रकार का भी मोह होता है जो हमें कृष्ण के करीब ले जाता है। तो अभी गोपियों का मोह कौन सा मोह है, कृष्ण के करीब ले जा रहा, मोह वशादवोचर। तो चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन की ओर जाया करते थे, जा रहे थे, तो हर जो जंगल देखते थे वो सोचते थे कि ये जंगल क्या है, वृंदावन है। हर नदी जो देखते थे, कौन सी नदी है, जमुना है। हर अगर पहाड़ देखते थे तो क्या सोचते थे, गोवर्धन है। अभी क्या वो पहाड़ गोवर्धन था? तो क्या चैतन्य महाप्रभु मोह में है? वो तो मायाधीश है। क्या वे मोह में है? वो है मोह में, पर वो मोह ऐसे है, वो योग माया का मोह है। जो मोह जो भगवान का स्मरण और बढ़ाता है, वो मोह प्रतिकूल नहीं है। पर वो पूर्णतः मोह नहीं था, क्योंकि महाप्रभु जो थे सोच रहे थे कि ये गोवर्धन है, पर ऐसे नहीं कि वहीं पे रुक गए और वहीं पे रहने लग गए। तो क्या था, उनकी चेतना कितनी कृष्ण में एकाग्र है, इसका वर्णन इससे ज्यादा हो रहा है। तो अभी जो इसको कहते हैं कि उद्दीपन। उद्दीपन मतलब क्या है, स्पिरिचुअल स्टिम्युलस। जो चीज हमें आध्यात्म और भगवान का स्मरण दिलाती है, न केवल स्मरण दिलाती है, स्मरण प्रवृत्त कराती है। बहुत सी चीजें हैं हाँ जिससे हमें भगवान का स्मरण हो सकता है कि हमारे घर में शायद अनेक भगवान के चित्र हो गए, पर क्या होता है, वो चित्र रोज अगर घर में होते हैं, हमेशा हमारे घर में होते हैं, तो कुछ समय के साथ वो रहते हैं और उससे कुछ भगवान का स्मरण नहीं होता है। तो जो उद्दीपन होता है, उसका मतलब है कि नॉट जस्ट दैट विच हैज द पोटेंशियल टू ब्रिंग रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्ण, दैट विच एक्चुअली ट्रिगर्स द रिमेम्बरेंस। तो जो न केवल उसे क्षमता है कि कृष्ण का स्मरण दे सके, पर जो प्रवृत्त करता है, जो विचलित करता है एक तरह से, और एक तरह से भगवान का स्मरण करने के लिए हमें न केवल प्रेरित करता है, पर उत्तेजित करता है। इट डजंट जस्ट इंस्पायर बट इट एजिटेट्स। जो भागवत में वर्णन आता है कि जब कुमार जो थे, वो उन्होंने सबसे पहले भगवान नारायण से उनका संपर्क हुआ, तो संक्षोभम अक्षर जुषाम अपि चित्त तन्वो,
वो भगवान नारायण के चरण कमलों से तुलसी आ रही थी, उसका जो सुगंध था, उसके द्वारा वो विचलित हो गए। पर ये जो एजिटेशन था, उसके द्वारा एजिटेशन इंक्रीज देयर अट्रैक्शन टू द लॉर्ड। तो उस तरह से जो जो उद्दीपन है, हमारे जीवन में जितने उद्दीपन हम रख सकते हैं उतने अच्छे हैं। तो गोपियों के लिए दूध है, दही है, मक्खन है, वो है, उससे क्या होता है, ये तो उनको बेचना है, ये पता है, पर जब वो देखते हैं, अरे ये बेच के कितने पैसे मिलेंगे, वो याद नहीं आता है। अरे ये कृष्ण को कितना अच्छा लगता है, कृष्ण जब ये खाते हैं तो कृष्ण को कितना आनंद आता है, और कृष्ण को जब आनंद आता है वह देख के हमें कितना आनंद आता है। तो इसीलिए वो क्या है, उनके लिए उद्दीपन है। और हर एक भक्त के लिए जितने ज्यादा उद्दीपन हम हमारे जीवन में रख सकते हैं, उतना हमारे भक्ति में प्रगति होगा। अभी प्रभुपाद जी जब वृंदावन में मंदिर बना रहे थे, तो उस समय कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि वहां पे सीमेंट मिलना बड़ा मुश्किल था। तो बड़े मेहनत से, बड़े प्रयास करके, बहुत कुछ करके जब सीमेंट लाया, तो प्रभुपाद जी भक्तों को बोले थे कि आप खुद प्रॉपरली काउंट करो इसको। और फिर काउंट किया तो प्रभुपाद कितने कितने सीमेंट के बैग्स आए, कहाँ रखे हैं, कैसे लॉक किया है। तो तभी प्रभुपाद जी एक तरह से सीमेंट जैसे मान लीजिए कोई सोना है, उसकी तरह से उसको गन रहे थे। तो अभी ये भगवद्गीता में बताते हैं कि जो सिद्ध लोग होते हैं, समलोष्ट्राश्म कांचन, कि वो पत्थर और सोने को एक समान देखते हैं। तो वो क्या, एक तरह से उसका क्या होता है, जो जो निर्विशेषवादी होते हैं वो देखते पत्थर हो या सोना हो, दोनों भी उनका कुछ मौल्य नहीं है, दोनों ही माया ही है। पर भक्त के लिए पत्थर और सोना एक हो जाता है। क्यों? सीमेंट और सोना, सीमेंट सोने जैसे हो जाता है। क्यों? तो सीमेंट में वो क्षमता है कि भगवान की सेवा करना। तो इसका मतलब क्या है कि जो उद्दीपन है हमारे लिए, तो प्रभुपाद जी के लिए केवल सीमेंट नहीं था, वो क्या था, इससे कृष्ण का मंदिर बनने वाला है। तो इसलिए हर एक भक्त को हमारे लिए, मेरे लिए क्या उद्दीपन है वह देखना है, और वैसे उद्दीपनों को जितना हम रख सके हमारे जीवन में उतना रखना है। अभी कुछ लोगों के लिए म्यूजिक ये उद्दीपन होगा। कोई हम संगीत सुन लेते हैं, ट्यून सुन लेते हैं, अरे इसमें हमने कीर्तन सुना है, मुझे कीर्तन करना है। कुछ लोगों के लिए पिक्चर्स, यह चित्र होते हैं, वो उद्दीपन होते हैं। कुछ लोग अगर उनकी किसी को सेवा है गार्लैंड बनाना, तो जब भी कोई फूल देखेंगे वो, अरे इससे भगवान का गार्लैंड बनाएंगे तो कितना अच्छा होगा। किसी की कुकिंग सेवा है तो देखेंगे, अच्छा ये आइटम बनाया, हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं। तो हर एक के लिए अपना उद्दीपन क्या है यह ढूंढना है। तो मेरे लिए जो उद्दीपन है वो है शब्द जो है, कहीं भी मैं, मेरी एक सेवा है लिखना, तो कहीं भी कोई शब्द मिल जाते हैं तो आई एम ऑमनिवोरस विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड्स। कहीं भी शब्द आ जाए उनको खा लो, उनको ग्रहण करो, उनको कैसे भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना है यह विचार करो। तो अभी कोई मुझे बड़ा मैगजीन दे देगा, उसमें पूरा पेज भर के चित्र है, वो चित्र के ऊपर ध्यान जाता ही नहीं है। पहले वो उसका क्या कैप्शन देखता हूँ, कैप्शन इंटरेस्टिंग हो तो फिर चित्र की ओर देखता। कई बार मैंने ऐसी किताबें पढ़ी है, पूरी किताब पढ़ी है, पर उसका कवर पेज क्या है मुझे याद भी नहीं है। तो अभी ये एक स्वाभाविक आकर्षण है, एक तरह से अपने हर एक व्यक्ति के वर्ण से आता है। तो जो हमें उद्दीपन हमारा क्या है ये ढूंढना है, तो कैसे ढूंढते हैं कि नोटिस और अदर नोट व्हाट वी नोटिस, कि नोट कॉन्शियसली व्हाट वी नोटिस ऑटोमेटिकली। किसी भी परिस्थिति में जाते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, किस चीज की ओर हमारी चित्त वृत्ति है। कोई व्यक्ति घर में जाता है और वो घर में देखता है तो कहता है कि अच्छा आपने ये सोफा यहाँ पे रखा है, इस सोफा को इधर कर दोगे, ये चित्र को इधर कर दोगे तो ये घर बहुत अच्छा दिखेगा। और जो व्यक्ति उस घर में 6 महीने से रह रहा है वो सोचता नहीं है, वो व्यक्ति तुरंत सोचता है। तो उस व्यक्ति में जो है वो इंटीरियर डेकोरेशन का टैलेंट है। तो हमारा किस चीज की ओर भी चित्त वृत्ति है वह देखना है।
और ऐसे नहीं है कि सारी चित्तवृत्ति जो हमारी अभी की है वो गलत है। कुछ माया में जा सकती है, पर कुछ चित्तवृत्ति ऐसी है जो हमें कृष्ण का स्मरण भी करा सकती है। तो इस तरह से जो भक्त है वह, उनके लिए गोपियां जो है वो एक आदर्श है। उनकी मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी चित्तवृत्ति जो है भगवान की ओर जाए। और वो दो, मैं सारांश में बताता, दो पद्धतियों से हम चित्तवृत्ति जो है भगवान की ओर ला सकते हैं। कि एक है कि डायरेक्ट अट्रैक्शन, भगवान का स्मरण करें, भगवान का दर्शन करें, भगवान का जप करें, वो डायरेक्ट है कि भगवान को हम उससे स्मरण कराते हैं। और दूसरा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या है? अट्रैक्शन नहीं है, ये रीडायरेक्शन है। जिसको शब्दों में रुचि है, जिसको रंगों में रुचि है, जिसको फूलों में रुचि है, जिसको डिजाइनिंग में रुचि है, तो वो रुचि कैसे भगवान की ओर ले सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कृष्ण भावना में आने के दो पद्धतियां हैं। एक है ब्रिंग कृष्णा इनटू आवर कॉन्शियसनेस, कि हमारी चेतना में कृष्ण लाए, कृष्ण के बारे में श्रवण करें, कृष्ण के बारे में स्मरण करें। बट दूसरा है ब्रिंग व्हाट इज इन आवर कॉन्शियसनेस टू कृष्णा, कि जो वृत्ति पहले से हमारी चेतना में है वो वृत्ति हम भगवान की ओर ले जाए। तो पहला एक तरह से ये जो करना है, ये सब इसमें ये जो है ये हमारी साधना है कि हम जप करते हैं, श्रवण करते हैं, और ये जो है इससे हमारी सेवा हो सकती है। कि जिसमें हमारी पहले से ही जो हमारी वृत्ति है वह वृत्ति को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो जब अगर हम दोनों कर पाएंगे तो आध्यात्मिक दिशा में प्रगति हम काफी तेजी से कर सकते हैं। तो अभी गोपियां जो है ऐसे वो इतने उच्च स्तर पे है कि उनको साधना करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से उनकी चेतना भगवान की ओर जा रही है। जो भी सेवा कर रही है उससे वो उनको भगवान का ही स्मरण हो रहा है। तो हम पुनः गाते हैं इसको, जो मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति।
What is the verse number you remember? 26. That's it. Okay, it's going here. 3 other, yeah, right. So, अभी जो गोपियां हैं, भगवान को उन्होंने अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया है। और अभी जो प्रसंग बताया जा रहा है कि गोपियां कृष्ण से भी विरह अनुभव करने वाली। तो एवं ब्रुवाणा, let's come to this one first. Okay, we'll first do this one. वृंदावने गोप गणाश्च गोप्यो, कि let's do this one, sorry. एवं ब्रुवाणा विरहातुर वृषाम, कि विरह आतुर, विरह के भाव में सारे गोपियां जो है बड़े विचलित हो गई है। वृषा, वृषा मतलब बड़ा भीषण असह्य भाव है वो। विसृज्य लज्जा रुदु सुस्मरम, रुदु सुस्वरम, तो रुदु और रोने लग गई है, वो बड़े विचलित हो गई है, रो रही है, चीख रही है। स्म सुस्मरम, क्यों? अभी कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे हैं। और लज्जा का 2 अर्थ हो सकते हैं, एक है शेम, दूसरा है मॉडेस्टी। तो यहाँ पे लज्जा का अर्थ है कि जो गोपियां, उनका कृष्ण से विवाह नहीं हुआ था, तो वो कृष्ण के प्रति अपना जो स्नेह है साधारण रूप से दिखाया नहीं करती थी। पर इस समय जब कृष्ण छोड़ के जा रहे हैं तो गोपियां अभी कुछ परवाह नहीं कर रही, समाज की कोई परवाह नहीं कर रही है, और छोड़ के अभी सीधा कृष्ण के रथ के सामने जाती है और वो कहती है, कृष्ण अगर आप जाओगे तो आप हमारी जान साथ में ले जाओगे, तो बेहतर है कि हम यहीं पे आपके रथ के सामने ले जाते हैं और आप पूरी तरह से हमारी जान ले जाओ। तो उस समय ये जो है गोपियों का जो भक्ति की पराकाष्ठा है वह यहाँ पे दर्शाई जा रही है। तो एवं ब्रुवाणा विरहातुर वृषाम, प्रजस्त्रिय, वो विरहातुर वजस्त्रिय जो है कृष्ण विषिक्त मानसा, जो पहले था मुरारी पादार चित्तवृत्ति, पही है कृष्ण विषिक्त मानसा, तो आसक्त है। विषिक्त मतलब बहुत ही पूर्णतया आसक्त, विशेष रूपेण आसक्त, विषिक्त मानसा, इसीलिए वह कृष्ण के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, और इसलिए वो अभी कृष्ण को रोकते हुए कह रही है, गोविंद दामोदर माधवी। कृष्ण विषिक्त मानसा, कृष्ण विषिक्त मानसा,
जो प्रेम होता है वह दो तरह से दर्शाया जाता है। Love is seen by what we give and what we give up। कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उनको हम क्या देते हैं और उनके लिए हम क्या त्यागने के लिए तैयार होते हैं। तो दोनों से हम प्रेम दर्शाते हैं। तो अभी कोई माता पिता है, वो अपने बच्चों के प्रति बहुत उनसे प्रेम करते हैं, तो उनको माता पिता कहते जो मुझे बचपन में नहीं मिला वो मैं सबको देना चाहता हूँ। तो वो एक तरह से प्रेम का लक्षण है। आई वॉन्ट यू टू हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो हम क्या देना चाहते हैं, वो जरूर एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। पर उसके साथ साथ उन जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं उनके लिए हम क्या छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो मान लीजिए हम कहीं आना चाहते हैं और दूसरा व्यक्ति कहीं और जाना चाहता है, तो जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है अगर हम छोड़ने के लिए तैयार है तो वो भी एक प्रेम का लक्षण है। माता पिता चाहते हैं कि बच्चा जो है बहुत अच्छे स्कूल में जाए, अच्छे कॉलेज में जाए, तो उसके लिए शायद माता पिता वो खुद अपने लिए बड़ा घर बना सकते हैं पर खुद के लिए बड़ा घर नहीं बनाते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ छोटे घर में रहेंगे पर मेरा बच्चा अच्छे बड़े कॉलेज में जाना चाहिए। तो व्हाट वी गिव अप, ये दोनों से जो प्रेम का लक्षण है वह दिखा जाता है। तो गोपियां जो है ये सर्वोच्च भक्तों को क्यों माना जाता है, तो ये जो है कि अभी इतने सारे अलग अलग भक्त है, ऋषि मुनि भक्त है, महान संत है, तो उनमें से गोपियों को सर्वश्रेष्ठ भक्त क्यों माना जाता है। इसके कई कारण हैं, पर अगर हम इन दो पहलुओं से देखते हैं तो जो गोपियां हैं, अभी सारे भक्त हैं, वह कृष्ण को प्रेम करते हैं, कृष्ण को अपना जीवन देने के तैयार होते हैं। पर अभी जो गोपियों का प्रेम जो है वो हम सब जानते हैं, वो एक बहुत सुंदर लीला में आता है कि जब गोपियां कृष्ण के लिए वो नरक जाने के तैयार होती है। सारा अभी इस जगत में कृष्ण के द्वारा ऐसे नहीं कि गोपियों को कृष्ण की इतनी भक्ति की है और कृष्ण ने उनको ऐश्वर्य नहीं, गोपियां एक साधारण गोपी जैसे जब छोटे से गांव में रह रही है, ऐसे नहीं कि उनके घरों में कोई ऐश्वर्य है। तो एक तरह से भगवान ने उनको ज्यादा कुछ नहीं दिया है, बहुत कुछ दिया है पर वो भौतिक स्तर पे नहीं दिया है, जैसे दिखता नहीं है, पर जो भी है वह त्यागने के लिए गोपियां तैयार है। तो जब एक बार कृष्ण को सरदर्द होने लगता है, तो जब कृष्ण को सरदर्द होता है तो नारद मुनि यहाँ पे मिलने गए थे। नारद मुनि कहते हैं अरे भगवान अपना सिर पकड़ के बैठे हुए हैं, तो क्या हो गया है, क्या हो गया, सर दर्द कर रहा है। तो कोई दवाई लाओ, बोले कोई दवाई काम नहीं करती, कोई भी दवाई काम नहीं करती, कुछ तो होगा, कुछ तो काम करेगा, पर एक दवाई है पर वो कहीं मिलती नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो भगवान है, आपको जो चाहिए वो कहीं से भी मिल सकता है। नहीं, पर ये दवाई कहीं से नहीं कर रही है। क्या है वो दवाई, देखिए मुझे मेरे भक्तों के चरण कमलों की जो धूली है वह धूली से मेरे सरदर्द ठीक हो जाएगा। तो अभी नारद मुनि देखते कुछ अपने पैरों बोले ये तो मैंने होते हैं कैसे देखे। अभी हम जो है जो विग्रहों का बड़ा आदर करते हैं, भगवान का आदर करते हैं, तो जो चरण से कभी स्पर्श ही नहीं करने देंगे उसको,
जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे, तो अमेरिका में पहले जब गए थे खास करके, तो वहाँ की संस्कृति बहुत ही अलग प्रकार की है। तो प्रभुपाद जी जब कमल में आते थे तो भक्तों को प्रणाम करते थे। उनके एक शिष्य थे, तो वो बैठे थे, उनका प्रभुपाद जी का ग्रंथ टाइप कर रहे थे टाइपराइटर पे। तो वो टाइपराइटर को बाजू को करके वो प्रभुपाद जी को प्रणाम करने वाले थे। तो टाइपराइटर को बाजू को करने लग गए, तो वो क्या करते, अपने पैर से टाइपराइटर को लात मार रहे थे। तो प्रभुपाद जी बोले रुको, बोले ये टाइपराइटर पवित्र है, इसको अपना पैर मत लगाओ। तो भक्त बोले स्वामी जी, अगर वो टाइपराइटर पवित्र है तो मेरा पैर क्या पवित्र नहीं है? तो बाजी बोले हाँ, आप वैष्णव, आप भक्त, आपका पैर भी पवित्र है, पर पवित्र चीजों को किस तरह से हम आदर देते हैं उसकी एक पद्धति है। तो जो पवित्र चीज है उसको हम पैरों से स्पर्श नहीं करते। तो मान लीजिए किसी आदरणीय व्यक्ति से मिलेंगे हम, तो उनसे हम हैंडशेक करेंगे, उनको हमारे किक से शेक नहीं करेंगे। तो जो पैर से जो हम करते हैं वो एक आदर का लक्षण नहीं होता है। तो पर अगर हमारे पैरों को जो धूली स्पर्श की है वह भगवान को, अरे तो वो बहुत ही न केवल अपवित्र है, अपराध है। तो नारद मुनि अलग अलग वक्त में आ जाते हैं और कोई भी ये करने को तैयार नहीं होता है, तो ये नहीं कर सकते हम। तो तभी अंत में गोपियों के पास आते हैं। जब गोपियों के पास आते हैं तो तभी क्या होता है, गोपियां कहते हैं नारद मुनि आप इतने उदास क्यों? तो देखिए कृष्ण को सरदर्द हुआ है। तो जब गोपी कृष्ण को सरदर्द हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ, तो क्या करना चाहिए? तो सुन के ही चीज जाती है वो, हमें ये कहीं भी नहीं मिल रही जो चीज, कृष्ण के भक्तों की जो चरण कमल है उनकी धुली चाहिए मुझे। तो नारद मुनि ये वचन पूरे ही कर रहे हैं, गोपियां गायब हो जाती है। गोपियां तेज दौड़ते हुए यमुना की तरफ होती है, यमुना में जाकर अपना पैर डालती है और फिर पैर निकालती है और वहां पे जो धुली होती है यमुना में, उसमें अपना पैर पूरा रगड़ देती है, फिर अपने वस्त्र निकालते हैं और उसमें एक पूरा झोली भर के धूली बना देती है। जितना जरूरत है लेके जाओ, अभी के लिए जब भी वापस सरदर्द होगा वो दवाई ले जाएंगे। तो तभी कृष्ण कहते, ये नारद मुनि कहते हैं कि क्या आप सोचते शायद गोपियां जो है ये बुद्धि नहीं है, क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा है उनको। तो कहते हैं वो, तुम्हें पता है कि अगर ये धूली कृष्ण के चरण को, कृष्ण के माथे को स्पर्श करेगी तो तुम नरक में जाओगे। तो गोपियां कहते हैं तुम्हें पता नहीं है अब भी हम नरक में हैं। ये विचार करके कि कृष्ण को सरदर्द हो रहा है, हमें इतनी वेदना हो रही है कि यह एक नरक के समान है। शीलतृणाकुरै सीदतीति न कलिलतां मनः कान्तगच्छति। गोपियां कहती गोपी गीत में कि अगर वृंदावन के कोई कांटे है, कोई पत्थर है, वह कृष्ण के चरण कमल को चूम रहा है, वह सोचकर मान लीजिए हमारा हृदय फट रहा है, तो कलिलतां मनः बड़े विचित्र हो रही है। तो ये गोपी का प्रेम है। कहते नारद तुम रुके क्यों, अभी तो तुम जाओ, जल्दी जाओ, तुम नरक में जाओगे। नारद बोलने वाले हैं कृष्ण को एक पल इस सरदर्द से राहत दिलाने के लिए अगर हमें हमेशा के नरक जाना पड़ा तो भी हम तैयार हैं। तो ये है गोपियों का निस्वार्थ भाव। जब हम भगवान के लिए क्या त्यागने के लिए तैयार होते हैं वह महत्वपूर्ण है। जब उससे हमारे एक तरह से क्या हम भगवान को देते हैं, बहुत से भक्ति जरूर जागृत होती है, लिखती है, पर क्या त्यागने के लिए तैयार है ये महत्वपूर्ण है। तो इस श्लोक में बताया क्या है, विसृज्य लज्जां मृदु स्वयं,
तो गोपियां जो है, जो अपनी लज्जा है वह त्यागने के लिए तैयार है भगवान की। अभी लज्जा का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक तरह से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं डिवोशन के लिए, हम व्हाट इज बैड, जो बहुत ही बुरा है, कोई शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, तो बुरा है वह हम छोड़ देते हैं। पर भक्ति के लिए जो अच्छा है वह भी हमको छोड़ना पड़ता है। उसे अच्छा क्यों छोड़ना है? नहीं, साधारणतः छोड़ना नहीं है, हमको बुरा छोड़ के अच्छा बनना है। बट आवर अटैचमेंट टू गॉड शुड बी ग्रेटर देन आवर अटैचमेंट टू द गुड। भौतिक जगत में जो अच्छा भी है वह कभी कभी हमें छोड़ना पड़ता है भगवान के लिए। इसका मतलब क्या है कि कभी कभी भगवान की सेवा, साधारणतः एक अगर सुसंस्कृत समाज है उसमें अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा आदर मिलता है, उसका सम्मान होता है कि ये अच्छा व्यक्ति है, अच्छा कार्य कर रहा है। पर कई बार ऐसे होता है कि भगवान की भक्ति करने से ही व्यक्ति तिरस्कृत हो जाता है, व्यक्ति की निंदा होती है, व्यक्ति को भक्ति के कारण अपमान होता है, भक्ति के कारण उस व्यक्ति का जो समाज में मान है वो चला जाता है। तो अभी कैसे है, जब ऐसे होता है तो वह मैं अच्छा कर रहा हूं और मैं जब अच्छा कर रहा हूं उसके लिए मुझे लोग बुरा मान रहे हैं, वह सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। जब अभी तो गोपियां जब सृज लज्जाम वो क्या कर रहे हैं, उनको जो आदर मिलता है, अभी साधारण समाज में जो आदर होता है वो अगर कोई स्त्री है उसको चैस्टिटी जो धर्मनिष्ठ जो है उसके आधार पर वो आदर मिलता है। तो अभी जब गोपियां इस तरह से कृष्ण के प्रति अपना जो जो भक्ति है, अपना जो आकर्षण है सबके सामने व्यक्त कर रही है, तो उससे लोग सोच सकते हैं कि कैसी लड़कियां हैं, तो उससे उनकी बदनामी हो सकती है, पर वह उसकी परवाह नहीं कर रही है। एक तरह से वृंदावन में सब जानते हैं कि ये महान भक्त है, पर और कृष्ण भगवान है, एक तरह से जानते हैं सब, पर फिर भी जब इस तरह से कर रहे हैं तो जो निंदा होती है वो निंदा भी अलग अलग कारणों से हो सकती है। पर जब वो निंदा किसी की होती है, कोई अच्छा कार्य कर रहा है और उसके लिए उसकी निंदा होती है, तो ये अच्छा कार्य क्यों करोगे? तो कैसे होता है कि हमारे जीवन में जब दुख आता है, अलग अलग कारणों से दुख आ सकता है। तो जब डिस्ट्रेस दुख आता है हमारे जीवन में तो हम कह सकते हैं, जब डिस्ट्रेस आता है तो भगवान की क्या भूमिका है डिस्ट्रेस? तो एक तरह से भगवान है कि ही इज द रिमूवर ऑफ डिस्ट्रेस। ऐसे हम कहते हैं भगवान का एक नाम है हरि, वो दुख का हरण कर देते हैं। पर अभी कभी कभी क्या होता है, भगवान है पर फिर भी क्या होता है, अगर ही इज नॉट द रिमूवर, हमारे जीवन में दुख है वो नहीं निकाल रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि भगवान की भक्ति क्यों करें। पर अगर इसके जगह पे एक तरह से हम देखेंगे कि हमारे जीवन में भक्ति के कारण ही दुख आ रहा है, भक्ति बिकम्स द कॉज ऑफ आवर डिस्ट्रेस, तो ये सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। प्रहलाद महाराज के लिए उनके भक्ति के कारण दुख आ रहे थे, अगर भक्ति छोड़ देंगे तो कोई दुख नहीं है, तो अगर भक्ति से दुख आता है तो ये सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। और जब हम भक्ति कर रहे हो जग से भी दुख आता है तो वो सहन करना मुश्किल होता है। पर मैं भक्ति कर रहा हूँ, ये दुख क्यों आ रहा है, मुझे भी नहीं आना चाहिए, पर भक्ति से ही दुख आ रहा है तो वो कैसे सहन करें, ये मुश्किल है। पर फिर भी हम कह सकते हैं मैं भक्ति कर रहा हूँ, पर ये शायद हिरण्यकशिपु इतना असुर व्यक्ति है, वह भक्ति के खिलाफ है, इसके कारण वो दुख का कारण है। पर इससे ज्यादा मुश्किल क्या है कि अगर
भगवान से ही दुखा रहा है। तो भगवान से ही दुखा रहा है मतलब भगवान के कार्य से, भगवान जो कार्य कर रहे हैं उसी से दुखा रहा है। तो ये सहन करना तो बड़ा ही मुश्किल है। तभी गोपियों के लिए इस तरह से हो रहा है। ये एक तरह से न केवल वो बदनामी स्वीकार करने को तैयार है, पर जब कृष्ण छोड़ के जा रहे हैं तो जिस कृष्ण के लिए वो सब कुछ छोड़ने के तैयार है वही कृष्ण जा रहे हैं। अभी ऐसे नहीं है कि कृष्ण को कंस ने गिरफ्तार करने के लिए कोई सैनिक भेजे हैं और बांध कर वो खींच के लेके जा रहे हैं, कृष्ण बोले मैं नहीं जाऊंगा, पर लेके जा रहे हैं। नहीं, कृष्ण स्वयं जा रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं। न केवल अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं, वो गोपियों उनको रोकने को बोल रहे, रुको बोले नहीं छोड़ सुन रहे हैं। तो जब भगवान ही हमारे दुख का कारण बनते हैं, अब ऐसे लग रहा है भगवान ही हमारे दुख का कारण है, तो उस समय कोई बोलेगा मैं भगवान की भक्ति क्यों करूं? और ये तो बिल्कुल स्वाभाविक कारण है, स्वाभाविक विचारधारा है, परफेक्टली जस्टिफाइड है। पर क्या है, ऐसी परिस्थिति में भी वो गोपियां भगवान की भक्ति नहीं छोड़ती। भगवान जब उनको छोड़ के चले जाते हैं तो भगवान ही उनके दुख का कारण बन जाते हैं। फिर उसके बावजूद वो गोपियां भगवान की भक्ति नहीं छोड़ती हैं। तो वो न केवल भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देती है, पर जब भगवान उनको छोड़ के चले जाते हैं, अभी अलग अलग तरह से जब होता है कि कोई संबंध टूटता है तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कारण होते हैं संबंध टूटने के लिए। मैं कनाडा में गया था, तो कनाडा में भक्त के घर में रहता हूँ। तो उनमें जो है वो जो भक्त है, जो पति है, वो बड़े कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है वो, पर वो उसके साथ साथ वो यज्ञ भी करते हैं उसी के, तो वो विवाह यज्ञ करते हैं। तो उनकी जो पत्नी है वो फैमिली लॉ में है, वो अटर्नी है, वो फैमिली लॉ में। फैमिली लॉ मतलब क्या है, बेसिकली द पोलाइट वर्ड फॉर डिवोर्स। तो वो जो करते, वी आर अ पावर कपल, कि पूरा सेवा देते हैं, पति के पास शादी करने के लिए आओ, पति के पास शादी करने के लिए आओ। तो वो माता जी बता रहे थे मुझे कि अभी कैसे है अमेरिका में सब कुछ बहुत, कनाडा में है, पर पाश्चात्य देशों में सब कुछ बहुत कंपार्टमेंटलाइज्ड हो गया है। मतलब अगर कोई डिवोर्स चाहता है तो अगर वो लॉयर के पास जाता है तो वो लॉयर के लिए गैर कानूनी है ये बताना कि तुम ये डिवोर्स मत करो। अगर वो व्यक्ति को डिवोर्स नहीं करना है तो उसके लिए मैरिज काउंसलर होते हैं। तो मैरिज काउंसलर का जो वो आपको बोलेगा अगर आप कि तुम अगर ये डिवोर्स नहीं करना चाहते तो ऐसे ऐसे करो। पर अगर वो अटर्नी बोलता है कि तुम जो लॉयर बोलते हैं ये बात चली जाएगी, तो इतनी बड़ी बात नहीं है, तो क्या है आप डिवोर्स मत करो। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर ऐसे कोई करेगा तो वो जो क्लाइंट है वो अटर्नी के पे केस कर सकता है कि तुम मेरी इच्छा को पूरी करने की जगह मेरी इच्छा में व्यत्यय ला रहे हो। तो ये तो एनीवे, तो वो बताए थे कभी ऐसे आते हैं प्रसंग कि वो उनको सहन ही नहीं कर पाते, वो बोलना ही लगते हैं। बोलते कि एक बार एक स्त्री है, मुझे डिवोर्स चाहिए। क्यों? अभी हो सकता है इसके पीछे और कोई कारण हो सकते हैं, पर फिर भी जो कारण बता रही है कि मुझे है कि जब टूथपेस्ट करते हैं तो जो टूथपेस्ट होता है वो टूथपेस्ट को मैं रोल कर देती हूँ। तो ये व्यापारी दो प्रकार के लोग होते हैं, टूथपेस्ट रोलर्स और टूथपेस्ट स्क्वीजर्स। तो टूथपेस्ट रोलर क्या होते हैं, वो टूथपेस्ट के बॉटम से धीरे 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 रोल करके टूथपेस्ट बाहर लाते हैं। जो स्क्वीज करते हैं, कहीं पे दबाओ
और वहां से स्क्वीज हो जाए, काम हो जाएगा, आगे चलो। तो बोले कि आई एम अ टूथपेस्ट रोलर, माय हस्बैंड इज अ टूथपेस्ट स्क्वीजर, वी हैव इर्रिकंसिलेबल डिफरेंसेस। कि हम दोनों में ऐसा भेद है कि ये कभी हल नहीं हो सकता। तो अभी बोले कि अभी वो लिख रहे थे, फॉर्म भरना होता है, डू यू रियली वांट टू गिव दिस एज द रीजन? ये जो है ये मेंटालिटी का लक्षण है कि जो जो रोल करते हैं टूथपेस्ट को, उनकी जो मेंटालिटी होती है बहुत जेंटल होती है, आर्टिस्टिक होती है। जो स्क्वीज करते हैं टूथपेस्ट को, उनकी मेंटालिटी पावर हंग्री होती है, तो वो बहुत दादागिरी करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। अभी मन कहां से कहां तक निष्कर्ष निकाल सकता है? तो बोलते हैं कि ये टूथपेस्ट इज जस्ट अ सिंबल ऑफ द मेंटालिटी। ठीक है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, किसी ने तो सोचा भी नहीं होगा टूथपेस्ट के बारे में। पर क्या होता है, कभी कभी लोग, जहां पे कहने का भाव है कि छोटी 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 चीज को बहुत बड़ा बनाते हैं। छोटी चीज मतभेद भी कभी कभी रिश्ते को तोड़ने के लिए काफी हो जाते हैं, या टूटने के लिए काफी हो जाते हैं, रिश्ते के टूटने के लिए। पर गोपियों की भक्ति ऐसी है कि भगवान स्वयं उनको छोड़ के जाते हैं, और न केवल छोड़ के जाते हैं, भगवान छोड़ के जाते हैं और फिर क्या होता है, भगवान बोलते हैं मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगा, और कुछ दिन क्या कई साल हो जाते, आते ही नहीं है। और न केवल आते नहीं है, क्या होता है, वो वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं, फिर मथुरा से वो द्वारका चले जाते हैं, और दूर चले जाते हैं, और यहाँ तक भी गोपियों को कुछ बोलने को नहीं आते, कुछ संदेश नहीं देते हैं। और फिर उतना ही नहीं, वहीं पे कृष्ण विवाह भी कर लेते हैं, जैसे गोपियों के साथ पूरी तरह से भूल ही गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में गोपियों को कृष्ण को त्यागना एक पूरी तरह से स्वाभाविक है, पर फिर भी वो नहीं त्यागते। क्यों? क्योंकि उनकी जो भक्ति है वो अनकंडीशनल है, अहैतुकी, अप्रतिहता। आदर्शना मर्महता करो दुआ, कि आप मेरा हृदय तोड़ भी दो, फिर भी मैं मत प्राणनाथस तुस एव नाप रहा, आप ही मेरे प्राण के नाथ हो। तो अभी कोई कह सकता है कि मैं अमेरिका में ये जो गोपियों की भक्ति की महिमा है वह बहुत ही दिव्य है, तो हमारे दृष्टि से हमें क्या मोह लगता है कि गोपियों के संबंध को हम भौतिक समझ लेंगे। क्या है कि केवल एक पुरुष स्त्री का संबंध है, पर हर एक व्यक्ति को अपने बैकग्राउंड के अनुसार अलग अलग प्रकार के मोह आते हैं, अलग अलग प्रकार की धारणाएं आती हैं। तो एक मैं अमेरिका में लेक्चर दे रहा था, वहां पे एक बता रहा था, और भक्ति थे, पर एक नई अमेरिकन स्त्री आई थी वहां पे, और क्योंकि वह ज्यादा अमेरिकन नहीं थे उसमें, तो ज्यादा पाश्चात्य देशों में भी ज्यादा अमेरिकन लोग भक्त नहीं बन रहे पर इतने नहीं, भारतीय लोग वहां पे जा रहे हैं, भारतीय लोग काफी भक्ति में आ रहे हैं वहां पे भी, पाश्चात्य देशों में। तो वो ज्यादा अमेरिकन लोग नहीं थे, तो मैं देख रहा था कि वो थोड़ी एजिटेड हो गई है। तो फिर मैं क्लास दे रहा था, इज एवरीथिंग ओके, इज एनीथिंग रॉन्ग? नो, एवरीथिंग इज रॉन्ग, सब कुछ गलत है। क्या हो गया? What you are describing, मैं गोपियों कृष्ण के संबंध का ये बताता था, what you are describing is the very definition of an abusive relationship। ये क्या है? ये अब्यूज के संबंध जो है, जो दुर्व्यवहार का जो संबंध है, इसकी परिभाषा है बिल्कुल ये। मतलब कृष्ण हर तरह से गोपियों को ठुकरा रहे हैं, और फिर भी गोपियां उनसे आसक्त ले रही है। तो ये कृष्ण गोपियों का शोषण कर रहे हैं, कृष्ण गोपियों को अब्यूज कर रहे हैं। I think you have to disabuse yourself of this abusive idea। तो disabuse मतलब वो मोह है। अभी लग सकता है ऐसे, पर जो कृष्ण है ये ऐसे क्यों करते हैं कृष्ण गोपियों के साथ? कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के चले जाते हैं तो कभी गोपियों के पास वापस क्यों नहीं आते?
क्या कृष्ण गोपियों का कभी स्मरण भी नहीं करते हैं? क्या कृष्ण इतने निष्ठुर हो गए, उनका हृदय इतना पत्थर दिल हो गया है कि जिन गोपियों सब कुछ उनको दे दिया है वह छोड़ के उनको छोड़ के चले गए? तो वास्तव में अभी जो गोपियां हैं वह एक तरह से कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है उसका एक आदर्श है। अभी इसका आदर्श मतलब ये नहीं है कि भगवान सबके साथ जैसे बर्ताव गोपियों के साथ क्या वैसे करेंगे, और गोपियों के साथ जो बर्ताव किया उसका भी कारण है, तो वह कारण हम समझेंगे। बट हर वो जो कृष्ण जब मथुरा में चले जाते हैं, मथुरा से द्वारका चले जाते हैं, तो वहां पे क्यों जाते हैं और जब जाते समय में क्या विचारधारा होती है, किस तरह से कृष्ण वृंदावन से बाहर वृंदावन का ही स्मरण कर रहे हैं, उसकी चर्चा हम कल और परसों करेंगे, कल खास करके करेंगे। पर जो गोपियों की जो प्रेम है वह लव एट इट्स हाईएस्ट लेवल कैन सीम इरेशनल। जब प्रेम उसके सबसे ऊंचे स्तर पे आता है तो जो प्रेमोन्माद, दिव्योन्माद ऐसे शब्द आते हैं, उन्मदान्धाः, भीष्म गोपियों का स्मरण करते हैं तो वो उन्माद, वो जो पागलपन के कारण अंध हो गई है ऐसे कहता है। पर जो अंध है वो कैसे है, उससे भगवान का स्मरण और बढ़ रहा है। तो एक तरह से भगवान का विरह है, इसके कारण दुख है, भगवान छोड़ के गए इसके कारण दुख है। पर क्या है कि देयर इज कृष्ण के साथ है कृष्णा's प्रेजेंस एंड कृष्णा's रिमेम्बरेंस, कि कृष्ण की मौजूदगी और कृष्ण की स्मृति। तो अभी एक तरह से कहेंगे दोनों संबंधित है। कृष्ण सामने हो गए, कृष्ण है तो कृष्ण का स्मरण करना आसान होता है। तो एक तरह से ये दोनों साथ भी आ सकते हैं, कृष्णा's प्रेजेंस एंड कृष्णा's रिमेम्बरेंस बोथ कैन गो टुगेदर। बट कभी कभी ऐसे हो सकता है कि देयर इज नो प्रेजेंस एंड देयर इज नो रिमेम्बरेंस। तो चार संभावना हो सकती है कि एक है कि देयर इज प्रेजेंस एंड देयर इज रिमेम्बरेंस। तो भगवान रिमेम्बरेंस मतलब यहाँ पे डिवोशनल रिमेम्बरेंस की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंस और रिमेम्बरेंस एक है कि ये है बोथ टुगेदर। तो इसके समय हम कह सकते हैं दिस इज इजीएस्ट। अभी प्रेजेंस बट नो रिमेम्बरेंस, ये क्या है, दिस इज द वर्स्ट। ये है दुर्योधन का उदाहरण। मान लीजिए दुर्योधन के सामने कृष्ण आते हैं, दुर्योधन के सामने कृष्ण अपना विश्वरूप भी दर्शाते हैं। तो कृष्ण क्या कहे, दुर्योधन क्या कहता है कि ये कृष्ण ने कुछ जादू टोना करके कुछ रूप दिखा दिया। कहते हैं कि मुझे थोड़ा कृष्ण को बचपन से कुछ काम नहीं था, मुझे तो बड़े राज्य की जिम्मेदारी थी, मुझे समय होता तो मैं भी थोड़ी तपस्या कर लेता, मैं भी थोड़ा कुछ सिद्धि प्राप्त कर लेता। जो कृष्ण रूप दिखा दे वैसे उससे बड़ा रूप मैं भी दिखा देता। तो ऐसा बोल के वो क्या करता है, कृष्ण ने जो दिखाया है उसको अनदेखा कर देता है। तो प्रेजेंस है पर रिमेम्बरेंस नहीं है, ये वर्स्ट है। और प्रेजेंस भी नहीं है, रिमेम्बरेंस भी नहीं है, तो ये मटीरियलिज्म है। मटीरियल भौतिक जगत में अधिकांश लोगों के ये है कि भगवान को देखते नहीं है, वो भगवान के सानिध्य में नहीं आते हैं और भगवान का स्मरण नहीं। बट एक तरह से दिस इज द टफेस्ट, कि प्रेजेंस विदाउट रिमेम्बरेंस विदाउट प्रेजेंस, कि भगवान नहीं है पर फिर भी वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तो अभी कैसे है कि इसमें क्या है, देयर इज नो प्रेजेंस, भगवान नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है, बहुत दुख है। दुख है तो गोपियां वेदना में है, बहुत दुख में है गोपियां। पर क्या बताया जाता है कि ऐसे पुराण में लोग बताया है कि भगवान कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं। वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। तो कभी भगवान वृंदावन छोड़ के जाते ही नहीं है। तो ये कैसे संभव है?
जन्माष्टमी कथा में हम थोड़ा चर्चा करेंगे जन्माष्टमी की कथा में, पर संक्षिप्त में यहाँ पे भगवान जो अपने स्मृति के रूप में वो गोपियों के हृदय में और विद्यमान जाते हैं। इसे बताते हैं चित्तवृत्ति जो होती है, तो भगवान का जो रिमेम्बरेंस है उसके दो स्तर हैं, उसको एक कहते हैं स्मृति और दूसरा है स्फूर्ति। तो स्मृति मतलब क्या है? दिस इज कॉन्शियंशियस या एफर्टफुल, जब हम प्रयास करके भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हमारा मन इधर जा रहा है उधर जा रहा है, पर हम मन भगवान में लगा रहे हैं, वो प्रयास करके। स्फूर्ति क्या है? ये स्पॉन्टेनियस है, अपने आप मन भगवान की ओर जा रहा है। ऐसे स्वयं एव स्फुरत्यधा ऐसे बताया जाता है कि भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो जब भगवान गोपियों से दूर चले जाते हैं तो वो एक तरह से दूर चले गए हैं, पर वो गोपियों के हृदय के अंदर और विद्यमान जाते हैं। उसके कारण गोपियों का जो भगवान से विरह है उसके कारण उनको दुख हो रहा है, पर क्योंकि भगवान का स्मरण और बढ़ रहा है, इससे बहुत आनंद उनको मिल रहा है। तो कैसे है ये? एक तरह से पॉइंटर मैं आंसर करूंगा कि एक तरह से कहेंगे देयर इज नो प्रेजेंस, भगवान का मौजूदगी नहीं है। दिस इज लाइक पॉइजन, ये एक जहर के समान है। बट क्या है? देयर इज ग्रेट और ग्रेटर और ग्रेटेस्ट रिमेम्बरेंस। भगवान की कृपा से सबसे ज्यादा अब जो है वहां पे स्मरण का भगवान का और बढ़ गया, और यह जो है ये नेक्टर के समान है। तो जो विरह का भाव है, ऐसे बताइए, जो विरह का भाव है, इट इज लाइक बिटर नेक्टर। तो ये कड़वा अमृत है। अभी अमृत कड़वा कैसे हो सकता है? अमृत तो मीठा होता है, पर ये शुरुआत में वो एक तरह से दुख का कारण लगता है, पर एक गहन स्तर पे वो बहुत ही मधुर है। वो गोपियां इस तरह से भगवान का स्मरण कर रही है जो कभी और नहीं होता। उस स्मरण में जो एकाग्रता है, जो आनंद है, वह अद्वितीय है। और इसका चैतन्य चरिता में बताया गया है, हॉट शुगर केन जूस, गरम गन्ने का जो जूस होता है, गन्ने का रस, अभी वो गरम है इसलिए पीते तो जीवा को दर्द होता है, पर वो इतना स्वादिष्ट है कि वो पी नहीं सकते, नहीं पीना संभव नहीं है। तो गोपियों के लिए जो ऐसे है, एक तरह से वो दुख में है, there is the agony and there is the ecstasy। तो शुरुआत में भगवान नहीं है तो ये एगनी है। एगनी मतलब बहुत बड़ा दुख है, पर भगवान का स्मरण इतना है कि वो एक्सटेसी है, वो दिव्य 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 आनंद है वो। तो इस तरह से ऐसे नहीं है कि भगवान गोपियों का शोषण कर रहे हैं। भगवान गोपियों को अपना स्मरण इस प्रकार से दिलाते हैं जितना किसी और को नहीं होता है। और यह देख किस तरह से गोपियां कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, यह देखकर उद्धव भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह कैसे होता है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। सारांश में maybe you can sing and then I'll summarize once. Krishna
तो सारांश में आज हमने 2 श्लोकों पर चर्चा की और खास करके जो माधुर्य रस है उसको समझने का प्रयास किया। सबसे पहले हमने चित्त वृत्ति, कैसे हमारी शायद चित्त वृत्ति जगत की ओर जा रही है। हम किस चीज का विचार करते हैं जब हमें कुछ विचार करने के लिए नहीं है, उससे हमारी अभी क्या आसक्ति है वो समझ सकते हैं। पर हमें क्या करना है, ये चित्त वृत्ति हमें भगवान की ओर लानी है। तो इसके लिए क्या है, 2 पद्धतियां हैं। एक है डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन, जो कृष्ण को हमारी चेतना में लाना है, और इनडायरेक्ट जो है वो रीडायरेक्शन, जो हमारी चेतना में है वो भगवान की ओर ले जाना। तो दोनों अगर कर पाएंगे, पहली है साधना, दूसरी है सेवा। तो अभी हमारी जो वृत्ति है उसको एक तरह से, पहला है पूरी तरह से परिवर्तित करना है, दूसरा है कि उसको रीडायरेक्ट करना है। तो दोनों अगर कर पाएंगे तो तेजी से हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। और जो गोपियां हैं वो, उनको साधना करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो भी सेवा कर रहे हैं वह भगवान का ही स्मरण कर रहे हैं। तो उनका जो मोह है वो मोह उनको कृष्ण की ओर ले जा रहा है, माया की ओर नहीं ले जा रहा है उनका। तो ये उनका दिव्य स्तर है। और दूसरा पॉइंट जो देखा किस तरह से जब गोपियों का जो प्रेम है वो कैसे है, भगवान के प्रति इतना महान प्रेम है कि वो भगवान के लिए व्हाट आर दे गिव अप, वो इवन वो नर्क जाने के लिए तैयार है। वो इवन सिंपल लाइफ ऑन अर्थ, उनको भगवान ने कुछ ऐश्वर्य नहीं दिया है, फिर भी वो भी त्याग करके वो स्वर्नर्क स्वीकारने के तैयार है भगवान के लिए। और दूसरा उनके प्रेम का लक्ष्य देखा हमने कि भगवान के लिए वह रिलेशनशिप जब ब्रेक होता है तो एक तरह से हर कारण है उनके लिए कि भगवान की भक्ति से उनकी बदनामी हो रही है। अभी भगवान के कारण क्या हो रहा है, वह उनको अभी हृदय टूट रहा है। तो दोनों तरह से भक्ति से उनको इनफेमी मिल रही है, क्योंकि क्या है, वह कृष्ण से विवाहित नहीं है, और भगवान से उनको क्या मिल रहा है, एक हार्ट ब्रेक मिल रहा है। तो भगवान को छोड़ के चले गए। तो फिर अभी ऐसे परिस्थिति में कुछ भी भगवान से नहीं मिल रहा है तो क्यों भगवान की भक्ति करें, फिर भी वो भक्ति करते हैं। तो दिस इज व्हाट मेक्स देयर लव द ग्रेटेस्ट। और पर भगवान क्या देते हैं उनको, भगवान जरूर कुछ दे रहे हैं, उनको स्फूर्ति दे रहे हैं। इस स्फूर्ति से क्या होता है, हमने देखा कि वो एक बिटर नेक्टर जैसे है, जो उनको भगवान का प्रेजेंस रिमेम्बरेंस है, प्रेजेंस नहीं है फिर भी। तो दिस इज द टफेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट। तो इस तरह से गोपियों की जो भक्ति है वो बहुत दिव्य, सर्वोच्च दिव्य स्तर की भक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।